हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, जो टॉपिक हमारा चल रहा है प्रोबेबिलिटी का आज बात करेंगे टाइप ऑफ इवेंट। ठीक है, टाइप ऑफ इवेंट। देखिए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जब उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम नहीं क्लियर कर पाएंगे तब तक ये क्वेश्चन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है टाइप ऑफ इवेंट में देखेंगे। टाइप ऑफ इवेंट कितने टाइप के होते हैं, सारे टाइप के विद डिफिनेशन विद एग्जांपल बताएंगे। तो क्वेश्चन को मतलब कि जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन को आप नोट करते रहिएगा, नोट करते रहेंगे, फिर उसकी एग्जांपल कराएंगे, एग्जांपल भी उसकी तरह से और भी करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी के जब तक ले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक ले आप एक भी क्वेश्चन का आंसर निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। पॉसिबल क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए और कहीं भी स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो जरा सा कॉन्सेप्ट अगर जब हुआ तो आपको कोई प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन ना एक कॉन्सेप्ट घुसेगा दिमाग में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कह रहा टाइप ऑफ इवेंट। टाइप ऑफ इवेंट में है सर्टेन, पहला इवेंट है, पहला इवेंट कह रहा है सर्टेन और श्योर इवेंट। सर्टेन या श्योर इवेंट निश्चित घटनाएं, जिसे हम कहते हैं निश्चित घटनाएं। निश्चित घटनाएं क्या है, ऐसी घटनाएं जो श्योर है होना है। जैसे हमने एक्वाइन को टास्क किया, तो उसकी घटनाएं, उसके जो पॉसिबल इवेंट है वो श्योर है। कौन सी इवेंट श्योर है, या तो टास्क क्वाइन को टास्क करने पे या तो वो हेड आएगा या तो टेल आएगा, उसके अलावा और कोई पॉसिबल इवेंट नहीं है। मतलब कि जो भी है डेफिनेट है। ठीक है, उसके बाद आती है उसके बाद आता है जैसे हमने एक डाइस को ट्राई किया, डाइस को ट्राई करेंगे तो डाइस में जो है, डाइस में भी कितने केसेस होते हैं, 6 केसेस होते हैं। कौन कौन से केस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 केस होते हैं। 6 के अलावा और कोई केस नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि ये भी आपका डेफिनेट इवेंट है। ठीक है, डेफिनेट इवेंट और श्योर इवेंट। तो वही आपका पहला है सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट, डेफिनेट इवेंट एक ही होता है सब। तो इसका निश्चित घटना है, डेफिनेशन पे देख लीजिए ध्यान से, तो फिर आपके इसके एग्जांपल्स द्वारा आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा होता ही क्या डेफिनेट इवेंट है ना। तो एन इवेंट associated with a random experiment is called a certain event if it always occur wherever the experiment is performed। मतलब कि ऐसा एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो श्योर हो, वही चीज लिखा है। एन इवेंट द एसोसिएट विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट आल्सो अकर व्हेनेवर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, मतलब कि जो परफॉर्म करता है उस इवेंट। ठीक है, एग्जांपल स्वरूप में देखिए हमने दिखा है ए डाइस थ्रोन द श्योर इवेंट। ए डाइस को थ्रोन किया गया तो उसके श्योर इवेंट क्या है, 1 1। देखिए 1 2 3 4 5 6। आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके श्योर इवेंट भी आपको हो जाएंगे कॉइन को टॉस करने पे, हेड और टेल। ठीक है, तो ऐसे जो इवेंट आएंगे ये सब के सब कौन से होंगे, श्योर इवेंट होंगे, सर्टेन इवेंट होते हैं। आइए नेक्स्ट इवेंट देखते हैं, नेक्स्ट इवेंट क्या होता है। ठीक, देखिए सेकंड टाइप पॉसिबल इवेंट। सेकंड टाइप इवेंट जो है इम्पॉसिबल इवेंट है, इससे हम कहते हैं असंभावित घटनाएं। इसका डिफिनेशन देखिए, एन इवेंट एसोसिएट विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट if it never occurs whenever the experiment is performed। कहने का मतलब ये है इम्पॉसिबल इवेंट वे इवेंट होते हैं जो जिसमें कोई इवेंट, मतलब कि पॉसिबल इवेंट ना हो। इम्पॉसिबल मतलब क्या होता है, जिससे पॉसिबल ना हो। तो इम्पॉसिबल इवेंट वे इवेंट होते हैं जिसमें कोई भी मतलब कि कंडीशन हो जिसमें से वो पॉसिबल ही ना हो। जैसे हमने कहा कल बारिश होगी, जब कल बादल ही नहीं है तो बारिश कैसे होगी, इम्पॉसिबल इवेंट। हमने कहा कि सिक्के को टॉस करें तो एक सिक्के को टॉस करें तो वो दोनों हेड आ जाए या दोनों टेल आ जाए, तो इम्पॉसिबल है ना। मतलब एक सिक्के को हमने टॉस किया तो हो सकता है वो सिक्का हेड आए, हो सकता है वो टेल आए। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता कि दोनों हेड आ जाए दोनों टेल आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सब इम्पॉसिबल इवेंट है। पहली बात यहाँ देखिए, a dice is thrown in the a dice thrown then sure event not divisible by 7।
कैनिंग मतलब अगर एक डाइस को थ्रो किया जाता है तो उसमें कितने इवेंट आते हैं, 1 से लेकर 6 आते हैं। 7 ऐसा एलिमेंट नहीं है जो उसका डिविजिबल हो, तो इसलिए इस प्रकार का केस जो होता है वो इम्पॉसिबल केस होता है। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट टाइप में आइए ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए, थ्री टाइप्स जो हमारा है कंपाउंड इवेंट, मिश्र घटनाएं। इसको हम 3 टाइप का जो है कंपाउंड इवेंट है। कंपाउंड इवेंट में होता क्या है, इसका डिफिनेशन देखिए, एन इवेंट एसोसिएट विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट is a compound event if it is the disjoint union of 2 or more elementary event। ठीक है, disjoint union of 2 or more elementary event इज कॉल्ड, ये आपका हो गया कंपाउंड इवेंट। ठीक है, कंपाउंड इवेंट क्या है, 2 या 2 से अधिक मतलब कि टॉस को या 2 या 2 से अधिक इवेंट को एक साथ मिक्स करके जो इवेंट बनाया जाता है उसको हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है कि इफ 2 डाइस थ्रोन द टुगेदर, 2 डाइस एक साथ थ्रो किए जाते हैं। हमने कहा 2 डाइस एक साथ थ्रो किए जाते हैं तो कितने आउटकम्स होंगे, 1-1 होंगे, 1-2 होंगे, 1-3 होंगे, 1-4 होंगे, 1-5 होंगे, 1-6 होंगे, 2-1 होंगे, 2-2 हो सकेंगे, 2-3 हो जाए, ऐसे मतलब लिखते जाएंगे कब तक ले, जब तक ले 6-6 आना जाए। तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,3 ऐसे लिखते जाएंगे 6। इसलिए कितने आउटकम्स होंगे, 6,6 मतलब कि 36। इस प्रकार का जो इवेंट होगा, अब इसी में कह रहे हैं गेटिंग ए डबलेट एलिमेंट, इसी में से आपको गेटिंग ए डबलेट एलिमेंट मतलब जो डबल एलिमेंट हो, जैसे 1-1 हो, 2-2 हो, 1-1 हो, डबल एलिमेंट जैसे यहाँ पे 1-1 हो, 2-2 हो, 3-3 हो, 4-4 हो, 5-5 हो, 6-6। इस प्रकार के इवेंट को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इवेंट कहते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम डेफिनेशन से ज्यादा आपको एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा, इसलिए बहुत सीरियसली ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ नोट करते चलिएगा, नहीं तो यूं देखेंगे यूं निकल जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान है और बहुत भी टफ भी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए सीरियसली देखेंगे, कहीं भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। देखिए इसका हम एक और निकालते हैं कंपाउंड इवेंट, सम ऑफ 8। अब जैसे सम ऑफ 8 टॉस को थ्रो किया गया, उसमें से दो डाइस को थ्रो किया गया, तो उसमें से दोनों इवेंट का सम 8 हो। जैसे 2,6, 6,2, 2 6 ऐड करेंगे 8, 6,2 ऐड, फिर ये हो गया 5,3 और 3,5, फिर हो गया 4,4। तो इस प्रकार के जो इवेंट है 1 2 3 4 5 इवेंट जो होंगे, इस प्रकार के इवेंट को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड इवेंट कहेंगे। दिस इज इवेंट इज कंपाउंड इवेंट। समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। बहुत आसान है लेकिन ये एक एक पॉइंट को आप बारीकी से ध्यान से नोट करते रहिए, समझते रहिए। 4 टाइप मैचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जिसे हम कहते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती है, ऐसे घटनाएं जो एक दूसरे से मिक्सचर होते हुए भी उस पे अलग होना चाहिए, उससे कोई मैच नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के इवेंट को हम कहते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पहले समझा देते हैं, फिर डिफिनेशन पे पढ़ते हैं। जैसे हमने डाइस को थ्रो किया, तो कितने केस होंगे, 1 2 3 4 5 6 केस होते हैं। अब उसी में से सैंपल स्पेस तो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, बट उसमें से अगर हम चूज कर दें इवेंट नंबर का इवेंट लिखें तो 2 4 6 हो गया। अब हम कहें 8 नंबर का इवेंट 1 3 5 हो गया, तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या होगा, कोई इवेंट नहीं होगा जो दोनों में कॉमन हो, इक्वल टू 5 होगा। मतलब ये और भी जो इवेंट होंगे सेट होंगे, ये कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार का इंटरसेक्शन निकालने पे अगर 5 आता है या कोई एलिमेंट नहीं आता है, इस प्रकार के इवेंट को हम कहते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं, मैचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब देखिए इसके डिफिनेशन की बात करेंगे। 2 or more event associated with a random experiment are said to be mutually exclusive or
mutually exclusive are incompletable event if the occurrence of any one of them the present the occurrence of all other, that is if no two or more of them the can be occurs। मतलब कि अगर दो या तीन से अधिक सेट हैं, उन दोनों में से कोई भी ऐसा एलिमेंट जो हो कोई कॉमन हो सके, वही चीज कहने का मतलब है। फिर से देखिएगा डेफिनेशन को, टू आर मोर एलिमेंट associated with the random experiment are said to be mutually exclusive or incompletable element। mutually exclusive or incompletable element if the occurrence of any one of them the present, then occurrence of all other, that is no two की बात की है, no two or more of them the can be occurs simultaneously in the same trial। सेम ट्रायल में जो बात की जाएगी, ट्रायल सेम हो, उसमें जो टू कॉमन ना हो कोई ऐसा। सेम ट्रायल का मतलब जैसे एग्जांपल भी आते हैं, एग्जांपल में डाइस थ्रोन, एक डाइस को थ्रो किया गया, तो वन स्किप सैंपल स्पेस कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस हो गया। अब इसी में से चूज किया जा रहा है सेट A इक्वल टू 2 4 6। ये किसका सेट है, इवन नंबर का सेट है 2 4 6, और इसी में से चूज किया जा रहा है B आड नंबर का 1 3 5, और इसी में से चूज किया जा रहा है जो मल्टीपल है 3 का, 3 डिविजिबल बाय 3 है, तो C इक्वल टू 3 6 हो गया। तीन सेट A के सैंपल स्पेस से निकाला है। अब इसके बाद क्या करते हैं, आगे देखिए। अब देखिए सेट A और सेट B, A और B का इंटरसेक्शन देखिए, सेट A और सेट B, इन दोनों सेट में से कोई भी ऐसा एलिमेंट जो आपको दिख रहा हो कि दोनों में कॉमन है, नहीं है ना। जब दो सेट में से कोई भी ऐसा एलिमेंट कॉमन ना हो, उसका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है 5 मतलब क्या, एम्प्टी सेट। तो ऐसे ही देखते हैं A इंटरसेक्शन C, इन दोनों में आपको 6 कॉमन हो रहा है, इसलिए नॉट 5 नॉट इक्वल A इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5। ऐसे B इंटरसेक्शन C, B और C इन दोनों में कॉमन 3 दिख रहा है, ये भी नॉट इक्वल टू 5। तो ऐसे अगर हम तीनों का एक साथ ले लें, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन, देखिए A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 5 आया। क्यों, क्योंकि A और B में तो कॉमन नहीं है, लेकिन B और C में है, लेकिन टोटल एक साथ देखेंगे तो कोई कॉमन नहीं है। तो इस प्रकार के इवेंट को हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कौन, ये आपका A और B में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो रहा है, और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इसमें मैक्सिमली एक्सक्लूसिव इवेंट हो रहा है। तो इस प्रकार का जब भी केस मिल जाएगा, समझ जाइएगा परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं यही होता है मैक्सिमली एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब दो या किसी सेम में से, मतलब एक ही इवेंट से, एक ही सैंपल स्पेस से जो इवेंट निकाले जाते हैं, उन इवेंटों में कोई भी ऐसा हो एलिमेंट जो दोनों इंटरसेक्शन यानी पर नो एलिमेंट आए, तो उस प्रकार के इवेंट को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमली एक्सक्लूसिव इवेंट। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप भी ऐसे होगा, रिक्वेस्ट होगा कि डेफिनेशन जरूर नोट करेंगे और इसके एग्जांपल भी साथ साथ नोट कर लेंगे नोटबुक्स, मतलब कि अपनी कॉपी में, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए 5 टाइप्स जो है एक्सहास्टिव इवेंट जो है, इसको कहते हैं संपूर्ण घटनाएं। संपूर्ण घटनाएं क्या है, सबसे पहले देखिए टू डेफिनेशन पहले समझ लीजिए। टू आर मोर इवेंट्स एसोसिएट विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर एक्सहास्टिव इफ देयर यूनियन इन द सैंपल स्पेस इज दैट इज event A1 A2 ... A1 associate with a random experiment with a sample space श्योर एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब क्या है, जो निश्चित घटनाएं और संपूर्ण घटनाएं होती हैं। अब जैसे आपको इफ दिया A1 यूनियन A2 यूनियन ... यूनियन AN इक्वल टू S, मतलब कोई 2 या मोर इवेंट है, उन दोनों का जो है यूनियन लेने पर पूरा सैंपल स्पेस आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, मान लिया एक डाइस को थ्रो किया,
डाइस को थ्रो किया तो उसमें से कितने केसेस आए, 1 2 3 4 5 6 केसेस आए हैं। अब उसमें से अगर हम उसमें से इवेंट निकाल लें, इवेंट का इवेंट निकालते हैं, a इक्वल टू 2 4 6 हो गया। ऑड इवेंट निकालते हैं तो 1 3 5। अगर इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो सैंपल स्पेस ही आएगा। देखिए पहले यहां पे बात करते हैं, एग्जाम्पल बात करते हैं, लेट ए बी द इवेंट। ए कोई इवेंट है, किसका है, कार्ड इज रेड, ए इवेंट रेड कार्ड का है और बी इज द इवेंट ऑफ द कार्ड ऑफ ब्लैक। भैया ताश का पत्ता जो होता है उसमें दो ही कलर होते हैं, एक लाल होता है एक ब्लैक होता है। तो रेड और ब्लैक दोनों का इवेंट, दोनों का मिक्सचर कह सकते हैं, एक क्लियरली ए एंड बी आर द एग्जॉस्टिव इवेंट। मतलब ए यूनियन बी दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस आ जाएगा, टोटल ताश के पत्तों की संख्या आ जाएगी। ताश के कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं ना, आपको पता होगा। तो यहाँ पे अभी आपको कलर की बात हुई तो कलर दो ही होते हैं, रेड और ब्लैक होते हैं, ठीक है। रेड और ब्लैक का यूनियन जो हो जाएगा टोटल 52 पत्तों का कलेक्शन होगा, जिसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। ऐसे एक एग्जांपल्स और देखिए, ध्यान दीजिए, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है। देखिए दूसरा एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स हमने दूसरा चूज किया है, ए डाइस थ्रोन देन, मतलब एक डाइस को थ्रो किया गया। डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें कितने केसेस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 केस बनते हैं। अब इसमें हम कितने इवेंट निकालते हैं, 4 इवेंट निकाल रहे हैं। कैसे 4 इवेंट निकाल रहे हैं, अब इसी में से निकाल रहे हैं इवेंट ए। इवेंट ए इक्वल टू है इवेंट नंबर 2 4 6, 2 4 6 इवेंट नंबर है। इवेंट A2 का है 1 3 5, ये 8 नंबर है, ये इवन नंबर था, ये 8 नंबर था। फिर आप 3 की बात करेंगे, 3 और 6 जो होंगे मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 और 6 जो है मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल होंगे। A4 जो होगा 4, 5, 6 ग्रेटर देन 3 होगा, ठीक है। 4 केसेस हैं, A1 A2 A3 A4। इन चारों केसेस के द्वारा हमें क्या निकालना है, एक्सक्लूसिव इवेंट, संपूर्ण घटनाएं। संपूर्ण घटनाएं कैसे निकलेंगी, देखिए हमने निकाला भी है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, देखिए ए और बी यहाँ पे दिख रहे हैं, सॉरी A1 और A2, A1 और A1 यूनियन A2, A1 यूनियन A2 की वैल्यू कितनी है, SRA। कैसे पता चला SRA, इन दोनों को कंबाइन कर दिए, 1 के बाद 2 3 4 5 6, यही तो आ रहा है ना। इसलिए आपका सैंपल स्पेस आपका A1 यूनियन A2 इक्वल टू S हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही इन तीनों का A1 A2 A3 A4, इन सारे का हम यूनियन निकाल देते हैं। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 इक्वल टू X। इसे कहते हैं एक्सहॉस्टिव इवेंट। क्या कहते हैं, एक्सहॉस्टिव इवेंट। ये भी तो वही चीज आ रहा है, सैंपल स्पेस। आप इन दोनों को कंबाइन करिए, फिर इसको कंबाइन, फिर एक, ये सारे इसी के ही एलिमेंट हैं, तो क्या है, इन सब का कंबाइन यही आएगा, इसलिए S हो गया। इसको हम कहेंगे एक्सहॉस्टिव इवेंट। ऐसे अलग बात करते हैं, यहाँ पे A यूनियन A3, A1 यूनियन A3, क्या ये S आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। A1 आपका है 2 4 6 और A3 आपका है 3 और 6। इन दोनों का जो है यूनियन करते हैं तो क्या S आ रहा, नहीं आ रहा, इसलिए ये नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट है। समझ में आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट टाइप इवेंट देखिए ध्यान से। नेक्स्ट टाइप इवेंट हमारा है 6 इवेंट। देखिए सारे इवेंट को ध्यान से नोट कर लीजिए और इसको एग्जाम्पल के द्वारा एकदम पूरा डिटेल पढ़ लीजिए। देखिए अगला टाइप जो हमारा है 6 टाइप है, मैचली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव सिस्टम ऑफ द इवेंट, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, इसको कहते हैं परस्पर अपरिहार्य संपूर्ण घटनाएं। लेट S be the sample space associated with a random experiment A set of the events set of the event A1 A2 dot AN, मतलब A1 A2 dot AN is a set to from a set of a mutually exclusive and exhaustive system of the event if। अब देखिए कंडीशन, इसमें क्या है, आपको दोनों कंडीशन यहाँ पे लिखा है साफ साफ, mutually exclusive and exhaustive system।
जहाँ पे मैचली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव सिस्टम दोनों होंगे तो इस प्रकार के इवेंट को हम कहेंगे परस्पर अपवर्जी एवं स्वतंत्रपूर्ण घटना, है ना। तो देखिए इसमें देखिए दोनों केसेस हमने यहाँ लिखा है जो कि आपको अलग अलग डिफिनेशन अभी बताया गया था, विद एग्जाम्पल भी दिया गया था। तो यहाँ पे पहला डिफिनेशन के द्वारा देखिए A1 यूनियन A2 डॉट डॉट, अगर ऐसे n सेट्स है तो यूनियन करके n इक्वल टू सारे का आएगा, जो यूनियन आएगा वो सैंपल स्पेस आएगा। इस प्रकार को क्या कहेंगे, दैट इवेंट A1 A2 डॉट डॉट an फ्रॉम एन एग्जॉस्टिव सेट ऑफ द इवेंट, एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सेकंड में AI एंड AJ इक्वल टू 5, मतलब यही चीज था, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन ए कह सकते हैं A1 इंटरसेक्शन A2 या A2 इंटरसेक्शन A3 या A3 इंटरसेक्शन A4 डॉट डॉट AN, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इक्वल टू अगर फाई आ गया जहां I नॉट इक्वल टू J, I J के बराबर नहीं है, J का मतलब ये है A1 इंटरसेक्शन A2 कंडीशन A1 इंटरसेक्शन A1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार का जहां कंडीशन आया वो फाई हुआ तो दैट इज इवेंट A1 A2 डॉट डॉट AN आर द मैचली एक्सक्लूसिव इवेंट। इस प्रकार के इवेंट को क्या कहेंगे, मैचली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ध्यान से देखिए, एग्जांपल्स भी आप नोट करिए और समझिए, ठीक है। हमारा है मैचली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव सिस्टम का। एग्जांपल में देखिए एक टॉपिक लिया है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ द ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ ए 52 प्लेइंग कार्ड, मतलब 52 प्लेइंग कार्ड है जो ताश के पत्ते हैं। लेट A1 A2 A3 एंड A4 बी द 4 इवेंट डिफाइंड एज फॉलो, मतलब कि ताश के पत्तों के 4 कंडीशन लिए गए हैं, उसमें 4 इवेंट क्या है, A1 A2 A3 और A4 है, ठीक है। अब देखिए पहला कंडीशन क्या है, A1 कह रहा कार्ड ड्रॉन इन स्पेड, A1 कार्ड जो होगा वो स्पेड होगा। A2 कार्ड ड्रॉन इन ए क्लब, A2 जो कार्ड होगा वो क्लब टाइप का होगा। A3 कार्ड जो होगा वो हार्ट होगा और A4 कार्ड होगा जो होगा डायमंड होगा, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं ताश के पत्ते में, 4 प्रकार के ताश होते हैं। उस प्रकार पहला है स्पेड हो, दूसरा क्लब हो, तीसरा हार्ट और चौथा डायमंड, ठीक है। 13 होते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे, सो A1 A2 A3 एंड A4 आर द मैचली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट, श्योर है। देखिए मैचली एग्जॉस्टिव और मैचली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या है कि परस्पर अपवर्जी भी हो, स्वतंत्र भी हो, है ना। तो परस्पर अपवर्जी के लिए देखिए आपको ये देखिए चारों कंडीशन के जो सेट हैं कोई एक दूसरे से कॉमन नहीं है और चारों को मिला देते हैं तो सैंपल स्पेस बन जाता है, ठीक है। दोनों केस अप्लाई होगा तभी मैचली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सिस्टम का इवेंट होगा, ठीक है। तो ये आपको डिफिनेशन समझ में आता होगा। लास्ट एक और टाइप का है, फिर इसके बाद प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में ना, तो ध्यान से देखिए। लास्ट टाइप जो है फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट, इसमें क्या है, अनुकूल प्रारंभिक घटनाएं, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन पहले से समझ लीजिए क्या है। Let S be the sample space associated with a random experiment and A be an event associated with the experiments, then the elementary event belonging to A are known as favorable elementary event to the events A। मतलब कि ऐसे इवेंट्स जो होते हैं जो उसमें स्वतंत्र और प्रारंभिक घटनाएं से रिलेटेड, जैसे कि आपको दिया हुआ एग्जांपल में कि कंसीडर द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ द थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस गेटिंग 4, मतलब कि 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया। देखिए डिफिनेशन को जरूर नोट कर लीजिएगा, डिफिनेशन को 2-3 बार आप लर्न करेंगे और उसके एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। और हर का एग्जाम्पल भी दिया हमने, उस एग्जाम्पल को भी देखेंगे। इसके बाद और भी प्रॉब्लम्स जो होंगे इस तरह के नोटबुक से, टेक्स्ट बुक से, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेयर ऑफ डाइस आर गेटिंग 8, मतलब कि 2 डाइस को एक बार थ्रो किया गया तो कितने केसेस आ जाएंगे, 36 के साथ 36 केस होते हैं। कैसे 36 केस होते हैं, मतलब 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया तो हो सकता है पहला पॉसिबल हो कि 1-1 आ जाए दोनों, दूसरा इवेंट हो सकता है 1-2 आ जाए, तीसरा इवेंट 1-3 आ जाए, 1-4 आ जाए, ऐसे कहां तक आए 6 तक आएगा तो टोटल आपको कितने आएंगे 36 केस होंगे, ठीक है।
तो ऐसे उसी में से हमने चूज किया है कि दोनों इवेंट दोनों का सम जो होगा 8 होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने निकाला है कितने 2 6 6 2 4 4 5 3 3 8 5 इन सब को ऐड 2 और 6 को ऐड करेंगे 8 होगा, 6 और 2 को ऐड करेंगे 8 होगा, 4 4 को 8 होगा, 5 3 को 8 होगा, 3 और 5 को 8 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको ऐड करने पे 8 हो रहा है। 30 प्रकार का जो आपको इवेंट मिलेगा फॉरेबल एलिमेंट्री इवेंट होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे भी और केसेस हो गए सारे जितने टाइप्स इवेंट है, मेनली जो जितने टाइप्स के इवेंट्स हैं उन सारे को हमने डिफाइन किया है एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल। अगले वीडियो में नेक्स्ट मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।